Hello students, hello everyone. I hope you all are doing really great. So my name is Jyoti Gangwar and I will be taking your today's session. So welcome you all to Let's Crack 9th and 10th CBSE. Okay. So we are here for helping you for the 9th and 10th board examination and especially for 10th CBSE examination. Okay. So we have a top educated team, we have quality content and you will be having a great learning experience with us. So this is about me. I am your mathematics educator and I will be taking a session on circles. Okay, so जिसको मेरे बारे में नहीं पता है, this is all about me. Okay, so I have done my BTech from IIIT Delhi and I have a 5 years of mentoring experience in NTSC Olympia Saturn board examination. And if you want to know more about me, you can just download the Unacademy application and just follow me. The link of my profile is in the description box. और वहाँ से आप मुझे फॉलो करिए, वहाँ से आपको मेरे बारे में बहुत सारी बातें पता चलेंगे. ओके, सो मूविंग ऑन, वी आर जस्ट गोइंग टू do circles. As I've already told you, we have completed part 1. This will be the part 2. Okay, and this is chapter 10 of CBSE mathematics and we are just going to do the quick revision. Okay, so part 1 में we have completed most of the important questions जो इस chapter में से आ सकते हैं and part 2 में हम उसी को आगे लेके जाएंगे. ओके, सो सर्कल बहुत ही ईजी चैप्टर होता है. अगर आपको कुछ चीज़ें पता हैं, कुछ थ्योरम्स पता हैं तो बहुत ही ईजी, बहुत ही अच्छे वे में ये चैप्टर हो जाएगा. ओके, सो पार्ट 1 ज़रूर चेकआउट करिए, वो आज 1 PM पे आया था एंड यू कैन जस्ट चेकआउट. ओके, और हम बहुत ही सारे चैप्टर्स का क्विक रिवीजन ऑलरेडी कर चुके हैं. सो मैं आपसे बोलूँगी कि आपको प्लेलिस्ट एक दिखेगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उस पर जाइए, उसको फॉलो करिए. हम बहुत सारे चैप्टर्स ऑलरेडी कर चुके हैं तो आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से चैप्टर हो चुके हैं और उन सारे लेक्चर्स में आपको क्या मिलेगा. यू विल बी गेटिंग मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो CBSE बोर्ड एग्जामिनेशन में आ सकते हैं. सो मूविंग ऑन, सबसे पहले मैं आपको थोड़े से बेनिफिट्स बता देती हूँ अनअकैडमी के. अगर आप अनअकैडमी पे प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको क्या क्या फ़ायदे मिलेंगे. ओके, सो एज यू ऑलरेडी नो दैट इंडियाज़ लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म इज़ अनअकैडमी. सो आपको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी अगर आप उसका सब्सक्रिप्शन लेते हैं. तो अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको क्या मिलेगा, यू विल बी गेटिंग डेली लाइव क्लासेस. ओके, सो डेली लाइव क्लासेस में बता देती हूँ कि मैं 7 to 8 PM रेगुलरली लाइव आती हूँ, तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो. मेरी प्रोफाइल पे जाइए, फॉलो करिए और आराम से ज्वाइन करिए. और वो क्या होता है, वो अभी जो सेशन है वो फ्री है, लाइव है, तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यू कैन चैट विद मी, यू कैन एंगेज इन द डिस्कशन, यू कैन आस्क योर डाउट एंड दे विल बी लॉट ऑफ पोल्स. ओके, सो पोल्स होंगे बहुत सारे, उससे आपको आंसर्स पता चलेंगे, आपको पता चलेगा आप क्लास में कहाँ पे स्टैंड करते हो और आपको कितनी और मेहनत की ज़रूरत है. ओके, सो देयर विल बी लाइव टेस्ट, लाइव क्विजेस, जहाँ से आपको डिटेल्ड एनालिसिस मिल जाएगा अपनी परफॉर्मेंस का. ओके, सो बहुत सारे स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज हैं, बहुत सारे हैं वहाँ पे, आप कुछ भी ज्वाइन कर सकते हो, आपको जो भी मन होगा आप वहाँ से पढ़ सकते हो. देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट. ओके, अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा आपको. एक सब्सक्रिप्शन से आपको सारे के सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे. फर्स्ट थिंग, लाइव रिकॉर्डेड एवरीथिंग, आप कभी भी देख सकते हो, कहीं पर भी देख सकते हो. ओके, सो आपको पता चलना चाहिए कि उसकी प्राइस क्या है और आप उसे कैसे कर सकते हो. सबसे पहले जो मैंने बताया था 7 to 8 PM रेगुलरली आप आ सकते हो. अनअकैडमी एप्लीकेशन पे लाइव क्लास हो रही है और वो भी फ्री है. उससे आपको क्या पता चलेगा, यू विल बी हैविंग लाइव एक्सपीरियंस कि क्या होता है अनअकैडमी पे. जब आप सब्सक्रिप्शन लोगे तो आपको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी. ठीक है, वो लाइव क्लासेस है, स्पेशल क्लास है. आप कोर्स लोगे तो कोर्स में भी वैसा ही होगा. ओके, सो मूविंग ऑन, देयर इज़ लॉट ऑफ टॉप एजुकेटर, आप इनके बारे में जान सकते हो. इफ़ यू वांट टू नो मोर यू कैन जस्ट डाउनलोड द अनअकैडमी एप्लीकेशन. ओके, सो मूविंग ऑन, यहाँ पे देखिए बेटा जी, आपको कौन कौन से सब्जेक्ट मिल जाएंगे. यू विल बी गेटिंग मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, हिंदी, साइंस एंड इंग्लिश. सारे के सारे सब्जेक्ट, सारे के सारे कोर्सेज सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन में मिल जाएंगे. तो और क्या चाहिए है, उसके लिए आपको क्या करना है, यू हैव टू इंस्टॉल दिस एप्लीकेशन. अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करिए, वहाँ पे CBSE क्लास 10th क्लिक करिए और वहाँ से गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यू विल बी गेटिंग समथिंग लाइक दैट. आप CBSE क्लास 10th का नहीं लेना चाहते हो, सोच रहे हो 10th ख़त्म होने वाली है तो 10th 11th 12th का ले लो. अगर आप 9th में हो तो 9th 10th 11th 12th का ले लो.
अगर आपको 11-12 का लेना है तो 11-12 का ले लो, आपको कोई भी लेना है आप कुछ भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात है। बट अभी मैं थोड़ा सा एग्जांपल दे देती हूँ कि प्राइसिंग कैसे है, ठीक है। जो अगर आप 1 मंथ का लेते हो तो आपको 2500 पर मंथ का पड़ेगा, पर इसी की जगह अगर आप टाइमलाइन थोड़ी सी इंक्रीज कर देते हो और 6 या फिर 12 मंथ का लेते हो तो देखिए 6 मंथ वाला 1667 रुपीज़ का पड़ रहा है, ओके, 33% ऑफ। सिमिलरली 12 मंथ का लेते हो तो पर मंथ आपको कितने का पड़ेगा, यू विल बी गेटिंग इट ओनली 1040 रुपीज़, दैट इज एट 58% ऑफ। इससे सस्ता क्या मिलेगा, इससे सस्ता भी देता है। देखो अनअकैडमी पे अगर आप ये कोड लगाते हो ज्योति जी है ये, मतलब मेरे ही नाम का इनिशियल्स हैं, वो अगर आप लगाते हो तो आपको क्या मिलेगा, यू विल बी गेटिंग 10% ऑफ और मिल जाएगा इस वाले प्राइस पे भी, ठीक है। सो ये कितने का पड़ जाएगा, 938 रुपीज़ पर मंथ। देखो इतने में तो ना जर्नली अगर आप देखो ना कोई एक ऑफलाइन ट्यूशन भी ज्वाइन करते हो तो एक सब्जेक्ट भी नहीं मिलता है इतने का, पता है ना आपको, पर मंथ में इतने का सब्जेक्ट भी नहीं मिलता है। आजकल अगर साइंस और मैथ आप लेने जाओगे तो आपको इतने कम में मिल रहा है, और क्या चाहिए है, इतने कम में सारे के सारे सब्जेक्ट, सारे के सारे कोर्सेज इतने अच्छे अच्छे टॉप एजुकेटर से आपको मिल जाएगा। और वैसे तो इतने का था, पर अगर आप ये कोड लगा दोगे तो ये इतने का पड़ जाएगा। आपको कोई भी कोर्स लेना है आप ये कोड लगा सकते हो, यू विल बी गेटिंग 10% ऑफ, ठीक है। आगे चले, आगे देखिए, जो टेलीग्राम ऐप है, सब बच्चों को पता है टेलीग्राम ऐप क्या होती है, सब बच्चों को ऑलरेडी पता ही है। सो अगर आप इधर ये ज्वाइन करते हो तो आपको सारे के सारे अपडेट्स मिल जाएंगे जो भी इस चैनल पे हो रहे हैं, कुछ भी वीडियो आ रही है, कुछ भी आ रहा है, वो आपको सब कुछ मिल जाएगा, ओके। सो उसके लिए टेलीग्राम ऐप ज्वाइन करिए और आपको टाइप करना है ये लिंक यहाँ पे, ठीक है। इस जगह पे जब आप टाइप करोगे तो आपको वहाँ पे ज्वाइन का ऑप्शन आएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। उससे क्या मिलेगा, उससे आपको सारी की सारी लेटेस्ट अपडेट मिलती जाएंगे, ओके। सो मूविंग ऑन, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चंस पे आ जाते हैं बेटा जी। देखिए, ओके, जस्ट अ सेकेंड, आई एम जस्ट गोइंग टू स्टार्ट, यस, ओके। क्वेश्चंस पे आ जाते हैं बेटा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, इन अ फिगर a triangle ABC is drawn to circumscribe a circle of radius 3 सेंटीमीटर, ठीक है। सो 3 सेंटीमीटर का रेडियस है, सच दैट द सेगमेंट BD एंड DC आर रिस्पेक्टिवली 6 and 9 सेंटीमीटर ऑफ लेंथ, ठीक है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज 54 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो ट्राइंगल का एरिया है वो कितना है, 54 सेंटीमीटर स्क्वायर है। फाइंड द लेंथ ऑफ साइड AB एंड AC, इन दोनों की हमें लेंथ फाइंड करनी है। तो कैसे की जाएगी, सबसे पहले क्या करिए, हम ज्वाइन कर लेते हैं OA को, ये इसको ज्वाइन कर लिया, इसको भी ज्वाइन कर लेते हैं और इसको भी ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। तीनों को ज्वाइन कर लिया है और हमने मान लिया है दैट, इसको मान लेते हैं दैट दिस D, और इसे मान लेते हैं E। एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड बेटा, यहाँ पे इसको मान लेते हैं E और इसे मान लेते हैं F, ठीक है। ये आपको दे दिया गया है, ठीक है। अब आपसे बोला हुआ है कि आपको पूरा AB और AC का लेंथ फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ये पता होनी चाहिए कि कोई भी एक सर्कल है, उसके अगर एक कोई आपके पास पॉइंट है, देखिए मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको, एक सर्कल है, एक हमारे पास पॉइंट है, वहाँ से कितनी टेंजेंट ड्रॉ हो सकती है, 2 ही हो सकती हैं, सिंपल सी बात है। और दोनों की जो लेंथ होगी ना वो इक्वल होती है, ठीक है। अगर ये x है तो ये भी x होगी, ठीक है। सो इस चीज़ का हम बहुत ही ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं इस क्वेश्चन में, इसलिए आपको मैंने बता दिया है। तो क्या है इसका मतलब, देखिए बेटा इधर, अगर ये 6 है, इफ दिस इज 6 तो दिस विल ऑल्सो बी 6, ठीक है। और अगर ये 9 है तो दिस विल ऑल्सो बी 9, ठीक है। सो अब हम ये मान लेते हैं दैट दिस इज x, अगर इसे x मान ले तो दिस विल ऑल्सो बी x। सो इधर मान लेते हैं लेट AE इज इक्वल टू
एक्स। सो अगर ए ई एक्स है तो ए एफ बी एक्स हो जाएगी, जो मैंने अभी अब बताया था कि जो टेंजेंट होती हैं एक सिमिलर पॉइंट से, एक कॉमन पॉइंट से, वो क्या होती है, इक्वल होती है। सो ए ई विल बी इक्वल टू ए एफ। कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, दैट इज़ वेरी सिंपल, नो प्रॉब्लम इन दैट। ओके, सो अब हम क्या करेंगे, इधर देखिए, हमें फाइंड, अगर हम x की वैल्यू फाइंड कर लेते तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, इजंट इट। तो इधर देखो बेटा, ए बी विल बी इक्वल टू 6 प्लस एक्स। सिंपल सी बात है ना, हमें ए बी फाइंड करना है और हमें क्या फाइंड करना था, ए सी फाइंड करना। तो ए बी क्या है, 6 प्लस एक्स है, और ए सी कितना है, 9 प्लस एक्स है। कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है यहाँ पर। अब आप देखिए ध्यान से, दैट बी सी कितना है, बी सी हमें कितना दिया, और बी सी इज इक्वल टू 15। कोई प्रॉब्लम नहीं, 15 क्यों है, 6 प्लस 9, ठीक है ना, यहाँ पे ये समझ आ गया है। सो अगर हम देखें ट्राइंगल ए बी सी की, अगर हम बात करते हैं, हमें सिर्फ एक चीज़ दी हुई है, दैट इसका एरिया जो है वो 54 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू 54 सेंटीमीटर स्क्वायर, विच इज़ ऑलरेडी गिवन। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी को हम ब्रेक कैसे कर सकते हैं, वी कैन ब्रेक इट लाइक एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ओ सी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ सी, ठीक है। बेसिकली ये वाला ट्राइंगल ले लिया, फिर ये वाला ले लिया, फिर ये वाला ले लिया, ठीक है। तीनों का एरिया मिला के ट्राइंगल, इस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी बनेगा ना, वही हमने कर लिया है। सो इधर देखिए बेटा, इधर आप ध्यान से देखते हो तो आपको क्या मिलेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ए ओ बी देखते हैं, ये रेडियस है, रेडियस जो होगा वो हाइट हो जाएगी हर एक केस में, है ना, हर एक केस में हाइट रेडियस हो जाएगा। मैं एक बार दिखा देती हूँ कैसे लिख रही हूँ मैं, ये रुको, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट समझ के तो क्वेश्चन आपको ऑलमोस्ट समझ ही आ जाएगा। इधर देखिए, अब ये जो है, ये इसकी हाइट हो जाएगी, सिमिलरली ये इसकी हाइट है, और ये इसकी हाइट हो जाएगी, ठीक है। और रेडियस जो दिया हुआ है वो 3 सेंटीमीटर ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन के अंदर। सो अब देखो मैं क्या लिख सकती हूँ यहाँ पे, मैं लिख सकती हूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी एज हाफ इंटू बेस विच इज इक्वल टू 6 प्लस एक्स, और हाइट कितनी है, 3 है। सिमिलरली एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ओ सी कितना हो जाएगा, हाफ इंटू 15 प्लस 15 इंटू 3, ठीक है। और फिर तीसरा क्या है, हाफ इंटू ए ओ सी का क्या हो गया बेटा, एक्स प्लस 9 और इंटू 3, कुछ इस तरीके से आएगा। और ए बी सी का क्या हो जाएगा, ए बी सी का एरिया क्या हो जाएगा, ये हमें ऑलरेडी गिवन है, दैट इज़ 54, ठीक है। कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अब इसके अंदर हाफ हम कॉमन ले सकते हैं, सब में से 3 भी कॉमन ले सकते हैं। सो इसे कैसे लिख सकते हैं, 54 दैट इज इक्वल टू हाफ इंटू 3, और अंदर क्या है, 6 प्लस एक्स प्लस 15 प्लस 9 प्लस एक्स, ओके। सो कुछ इस तरीके से आया। यहाँ पे देखो बेटा, जब आप इसे इस तरफ लेके जाओगे तो ये हो जाएगा 54 इंटू 2 डिवाइड बाई 3 दैट इज इक्वल टू, इधर से देखो, इधर से क्या आएगा, 15 प्लस 15 दैट इज 30 प्लस 2x, ठीक है। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, दिस इज कॉन बी 18 इंटू 2 दैट इज 36, और इधर से मिलेगा 36 माइनस 30 इज इक्वल टू 2x। सो x विल बी इक्वल टू हाउ मच, x विल बी इक्वल टू 3, ठीक है। x की वैल्यू 3 आ गई। अगर x की वैल्यू 3 आ चुकी है हमारे पास, तो यहाँ पे देखो ये कितना आ जाएगा 9, और ये कितना हो जाएगा 12। सो हमारे पास आंसर क्या हो गए हैं बेटा, 9 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। सो दिस विल बी द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप सबको समझ आ गया होगा। सो हम क्वेश्चन नंबर 2 पे अब आ सकते हैं, आ सकते हैं या नहीं आ सकते, आ सकते हैं, ठीक है। चलिए मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि सारे क्वेश्चन जो हम अटैम्प्ट कर रहे हैं उसके लिए ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, कभी ना कभी आ चुके हैं। जैसे मैं एक बता देती हूँ, ये वाला जो क्वेश्चन था, दिस क्वेश्चन, ये 3-4 बार आ चुका है पिछले 7-8 साल में, ये 3-4 बार आ चुका है। कब कब आ चुका है वो मैं बता देती हूँ। 2011 में आया है, 2013 में आया है, 2015 में आया है, और 2018 में आया है। ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन, और इससे मिलते जुलते भी आए होंगे। तो अगर आप इसे सही से कर लेते हो तो इस टाइप के क्वेश्चन भी कर लोगे, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, 3 मार्कर क्वेश्चन है ये, ठीक है। जो पार्ट 1 था ना, उसके अंदर मैंने आपको 1, 2 और 3 मार्कर कराए थे, इसमें मैं करा रही हूँ 3 और 4 मार्कर, ठीक है।
सो जनरली 3 मार्कर क्वेश्चन तो सर्कल में से आता ही है, 3 या 4 में से आएगा ही, दैट इज़ वेरी कन्फर्म। और फिर 1 या 2 मार्क्स के भी आते ही हैं, तो काफ़ी अच्छी वेटेज होती है इस चैप्टर की और काफ़ी इजी चैप्टर है, ऐसा नहीं है कि टफ है। ओके, सो वी आर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो मैं बता देती हूँ कब आया है, अभी मेरे पास इसकी डिटेल नहीं है, बट ये भी क्वेश्चन आता रहता है। ओके, सो इधर देखिए, मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप क्या करो, जस्ट पॉज द वीडियो एंड ट्राई द क्वेश्चन। अगर आपसे हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता है तो आप क्या करोगे बेटा जी, यू विल कम बैक एंड मतलब पॉज से प्ले करोगे, फिर सॉल्यूशन देख लो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, ठीक है। सो इन फिगर कॉमन टेंजेंट ए बी एंड सी डी कॉमन है ना, देखो इस सर्कल में भी कॉमन है और इस छोटे सर्कल में भी कॉमन है, ठीक है। ए O1 एंड O2 आर सेंटर एंड इंटरसेक्ट टी, दोनों की दोनों ई पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। हमें प्रूव करना है ए बी इज इक्वल टू सी डी, ए बी इज इक्वल टू सी डी हमें प्रूव करना है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, कैसे करा जाए अब बताइए। अब एक बार पॉज कर लीजिए, ट्राई करिए, क्वेश्चन नहीं होता है तो वापस आ जाइए, हम तो कहीं नहीं जा रहे, ठीक है। सो ऐसे करना है। इधर देखो, एक चीज़ मैंने बताई थी कि एक हमारे पास कोई भी सर्कल है, पॉइंट यहाँ पे कुछ बाहर है, यहाँ से 2 ही टेंजेंट आ सकती हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसे डायरेक्टली पूछ लेते हैं कभी कभी कि एक बाहर एक्सटर्नल पॉइंट है तो वहाँ से एक सर्कल के लिए पास कितनी टेंजेंट आ सकती हैं, 2 आ सकती हैं, 2, ठीक है, हमेशा याद रखना है। और उन दोनों की लेंथ जो होगी वो इक्वल होगी, दैट मीन्स इफ दिस इज P, दिस इज A, दिस इज B, सो दैट मीन्स PA विल बी इक्वल टू PB, सिंपल, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अब इधर देखो, ये पॉइंट है, दैट मीन्स EA विल बी इक्वल टू EC एंड ED विल बी इक्वल टू DE, कोई प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सो इधर लिख लेते हैं EA इज इक्वल टू EC, क्यों, क्योंकि टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, ठीक है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं होनी चाहिए बेटा जी। अब आगे चलते हैं। सिमिलरली EB विल बी इक्वल टू ED, सेम रीज़न, ठीक है, सेम रीज़न है वही वाला, इसको मैं ऐसे ही लिख देती हूँ। इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं बेटा और इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करोगे, वी आर जस्ट गोइंग टू ऐड, ये भी 3 मार्कर में आ चुका है, सोचो इतना इजी क्वेश्चन है ये, कुछ भी नहीं था ना इसमें, 3 मार्कर में आ गया, पता नहीं क्यों आया है, ठीक है। अब देखो EA प्लस EB इज इक्वल टू EC प्लस ED, सो हमने क्या किया, दोनों को ऐड कर दिया है, सो दिस विल बी AB एंड दिस विल बी CD, सो इसका मतलब ये हमने प्रूव कर दिया, हैंस प्रूव्ड। ओके, कितना इजी क्वेश्चन था, बस एक अगर आपको ये चीज़ पता है, दिस थ्योरम, तो क्वेश्चन हो गया, ठीक है। सो मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 है दैट इन द फिगर, ये हमारी फिगर दी हुई है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, दिस इज अवर फिगर, AP एंड BP आर टेंजेंट टू अ सर्कल, ठीक है, टेंजेंट है विद सेंटर O सच दैट AP इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड एंगल APB इज इक्वल टू 60, APB भी आपको बता दिया कि वो 60 है। अब आपसे पूछा हुआ है कि फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड AB, ठीक है। अब इधर देखिए बेटा, मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन में एक चीज़ बताई थी कि एक एक्सटर्नल पॉइंट से कितनी टेंजेंट आ सकती हैं, 2 ही आ सकती हैं, और दोनों की लेंथ जो होगी वो कितनी होगी, वो इक्वल होगी, सो दिस विल बी इक्वल टू दिस, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो वी कैन जस्ट राइट इट हियर दैट PA इज इक्वल टू PB, टेंजेंट, सेम रीजन जो लास्ट क्वेश्चन में था, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, ठीक है, तो इक्वल होते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। P इज इक्वल टू PB हो गया है, और क्या दिया हुआ है दैट एंगल APB इज इक्वल टू 60 डिग्री, APB 60 डिग्री है, तो अगर APB 60 डिग्री है तो और ये दोनों साइड्स इक्वल है, तो दिस एंगल इज गोना बी इक्वल टू दिस एंगल, इजंट इट। सो वी कैन जस्ट राइट इट हियर दैट एंगल PAB इज इक्वल टू एंगल PBA, क्यों, क्योंकि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड, ओके, बहुत इजी प्रॉपर्टी है, ट्राइंगल की प्रॉपर्टी है। तो अगर हम ट्राइंगल
पी ए बी को कंसिडर करते हैं तो इसके अंदर हम ये एक्स मान लेते हैं, तो ये दोनों एक्स हो गए, ऑब्वियसली दोनों एंगल्स इक्वल है ना। सो ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस 60 इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो इधर से बेटा जी एक्स कितना आ जाएगा 120 डिवाइड बाई 2 विच इज़ इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, सो इससे हम क्या लिख सकते हैं, एंगल पी ए बी इज इक्वल टू एंगल PBA विच इज इक्वल टू 60 डिग्री। ओके, सो इधर देखो बेटा ये भी 60 है, ये भी 60 है, ये भी 60 है, दैट मीन्स इसका मतलब क्या हो गया, दैट ट्राइंगल PAB इज इक्वल टू इक्विलेटरल ट्राइंगल। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। 3 मार्क का क्वेश्चन है ये, 4 में भी आ सकता है कभी कभी, तो अच्छे से थ्योरम्स वगैरह लिख के आओगे सब कुछ। अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इसका मतलब ये है कि ये भी और ये भी और ये भी तीनों ही इक्वल हो जाएगा। ठीक है, हमें क्या दिया हुआ है, ए पी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। इधर से कोई इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ए पी विल बी इक्वल टू पी बी विच इज इक्वल टू ए बी, एंड अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ए पी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर विच इज गिवन इन द क्वेश्चन। अगर ये गिवन है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, दैट ए बी विल ऑल्सो बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, क्योंकि ऑल साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल आर इक्वल। ओके, सो इसका मतलब ये हो गया, जो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, दिस विल बी द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई थिंक सबको समझ आ जाना चाहिए, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ठीक है, ये 2016 में आ चुका है, 2016 में आ चुका है, और 17 के भी एक एग्ज़ाम में आया हुआ है। ठीक है, तो CBSE में नहीं आया बट ये कहीं और आया, बट एग्जाम्पल मतलब ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन की बात नहीं कर रही मैं, सेम क्वेश्चन ये आ चुका है। ठीक है, सो वी आर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। मैंने आपको तरीका बताया हुआ है, एक बार पॉज करिए, ट्राई करिए, नहीं होता है तो वापस आइए, हो जाता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आंसर चेक कर लीजिए। ठीक है, सो इन द फिगर, इन द गिवन फिगर PA एंड PB आर द टेंजेंट टू अ सर्कल फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट P। एक्सटर्नल पॉइंट P से 2 टेंजेंट आ रही हैं। CD इज अनदर टेंजेंट, CD एक और टेंजेंट है, टचिंग द सर्कल एट Q है। ये क्वेश्चन किसने लिख दिया है, ओके लेट मी जस्ट चेंज इट, वेट, ये नहीं होगा। ठीक है, एट Q। ठीक है, एट Q इफ AP इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, ये जो है ये कितना है, 12 सेंटीमीटर है। QC इज इक्वल टू QD, QC जो है वो QD के इक्वल है, ये दोनों इक्वल है। ये 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये भी 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर है। फाइंड PC, मतलब ये फाइंड करना है, प्लस PD, वाओ, मतलब ये दोनों ही फाइंड करना है। ठीक है, ये दिया हुआ है, कैसे करा जाएगा बेटा, कैसे किया जाएगा, इस तरीके से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे। सबसे पहले मैं क्या करूँगी ना बेटा, आई एम जस्ट गोइंग टू मेक द, थोड़ा सा अच्छे से डायग्राम बना लेते हैं ताकि जो फिगर है वो आपको समझ आएगी हम कर क्या रहे हैं। बहुत छोटी सी फिगर दी हुई है, उसके अंदर पौच पौच हो जाएगी बहुत ज़्यादा, और ना मैं ना थोड़ा गलत बना देती हूँ क्योंकि मेरे पास ना है नहीं ना सब सामान, तो थोड़ा सा मेज़रमेंट वगैरह लेके तो बना नहीं रही हूँ मैं, तो थोड़ा सा आप ध्यान में मतलब एडजस्ट कर लिया करिए। ठीक है, एक काम करती हूँ, फिर से ट्राई करती हूँ, नहीं होता है तो मैं देखती हूँ। ठीक है, एक मिनट, जस्ट अ सेकेंड, इसको फिर से बना लेते हैं, ट्राई करने में क्या जा रहा है ना, टेढ़ा मेढ़ा बना रहे हैं, कोई नहीं, चलो ये सर्कल है हमारे पास, कोई दिक्कत की बात नहीं है, समझ तो आ ही जाएगा, है ना। और ये हम मान लेते हैं कि ये कुछ इस तरीके से बन गया, ये भी हौच पौच ही होने वाला है वैसे, सही बताया जाए तो। एक काम करते हैं, फिर से बनाते हैं। ठीक है, ओके, हौच पौच नहीं होगी शायद इस बार, ये कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, हौच पौच तो हो जाएगी बट मैनेज कर लो। देखो बेटा, ये इस तरीके से दिया हुआ है, ये हमें दिया है A, ये है C, ये है Q, ये है D, और ये है आपका, ये जो टचिंग पॉइंट है वो है B। ठीक है, और इधर आ गया P। ठीक है, कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, आप देखो ये 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर है, ये टोटल आपको 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। आपको PC और PD फाइंड करना है, उन दोनों की लेंथ फाइंड करनी है सबसे पहले। अगर CQ 3 है तो दिस विल ऑल्सो बी इक्वल टू 3। सिमिलरली अगर ये 3 है तो दिस विल ऑल्सो बी इक्वल टू 3। ये तो समझ आ जाती है बात, सिंपल सी बात है ना ये। तो इधर हम लिख लेते हैं ये चीज़ तो, हाँ, और हाँ, PA विल बी इक्वल टू PB। ठीक है, PA इज इक्वल टू PB, अभी मैं बता देती हूँ क्यों। CQ इज इक्वल टू
ए सी, ठीक है। एंड तीसरा क्या है, पी क्यू इज इक्वल टू पी बी। इन तीनों का सेम रीज़न है, वो मैं इधर लिख देती हूँ, दैट टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल, ठीक है। तीनों का सेम रीज़न है, मैंने एक साथ लिख दिया है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं होनी चाहिए। अब क्या करोगे, इसे मान लो इक्वेशन नंबर 1, एक बार मैं सही से लिख देती हूँ दूसरे कलर से ताकि आपको आराम से समझ आ जाए। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3, 3 इक्वेशन हो गई हैं। अब क्या करोगे, व्हाट वी आर गोइंग टू डू, अब हम क्या काम करते हैं ना, हम देखो एक काम कर लेते हैं, दैट इधर से हम फाइंड कर लेंगे पी सी। पी सी क्या होगा, पी ए माइनस सी ए। सो पी ए माइनस सी ए। अब ध्यान से देखो, ये 3 है ना, और ये टोटल 12 दिया था, तो पी सी कितना हो जाएगा, 12 माइनस 3 विच इज़ इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। ओके, सिमिलरली हम पी बी भी फाइंड कर लेते हैं। पी बी कितनी हो जाएगी, वैसे तो सिंपल ही है, पी डी फाइंड करना है, पी बी नहीं, पी बी माइनस बी डी, तो ये भी हो जाएगा वैसे 9 सेंटीमीटर। ओके, सो हमें फिर क्या फाइंड करना था, पी सी प्लस पी डी। तो यहाँ से देखो, इन दोनों जगह से कितना आ जाएगा, 9 प्लस 9 सेंटीमीटर, दैट इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। सो इसका मतलब ये हो गया दैट 18 सेंटीमीटर विल बी द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। समझ आ गई होगी सबको बात, कोई इसमें साइंटिफिक कुछ है नहीं, बस एक ये वाली थ्योरम यूज हुई है, अगर ये पता है तो हो जाएगा क्वेश्चन। ओके, सो वी आर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है, दैट प्रूव द लेंथ ऑफ द टेंजेंट, प्रूव द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ द सर्कल आर इक्वल। देखो, ये जो यूज़ करी थी ना हमने प्रॉपर्टी, ये वाली, द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, वही हमें प्रूव करना है। सो जो भी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है वो हमें प्रूव करनी है। ये वाला क्वेश्चन मैं बता देती हूँ कब कब आया है, 2011, 2012, 2013, 14, 15, 16, 17, और उनके भी कई एग्जाम्स में आया हुआ है। थ्योरम है ना, आती रहती है भाई, थ्योरम्स तो रट के जानी है, बहुत बार आता है, याद रखना ये चीज़, ठीक है। सो क्या करेंगे, पहले डायग्राम बना लेते हैं, पहले फिगर बना लेते हैं। सर्कल है, 2 टेंजेंट हैं, ठीक है, एक ही एक्सटर्नल पॉइंट से, ठीक है। सो अब इसको मान लेते हैं दैट दिस इज पी, दिस इज सेंटर, और सेंटर को दे देते हैं ओ, जिसे मान लेते हैं टी, और इसे मान लेते हैं एस, ठीक है। सो कुछ इस तरीके से है। अब हम गिवन लिख देते हैं, गिवन क्या क्या दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू द फिगर। इट इज गिवन दैट पी टी एंड पी एस आर टेंजेंट फ्रॉम an external point P to the circle with कौन सा सेंटर है, सेंटर O, ठीक है। ये चीज़ आपको गिवन है, क्या प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव दैट पी टी इज इक्वल टू पी एस, ठीक है। अब क्या किया है हमने, हम क्या कर देंगे, वी आर जस्ट, ये सब स्टेप्स लिख के आने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्वाइन ओपी, ठीक है, ओपी को ज्वाइन कर देंगे, और इसको हम ज्वाइन कर देते हैं, वेट अ सेकेंड, ये हमने ज्वाइन भी कर दिया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है, ज्वाइन हो गया। अब हम आ जाते हैं प्रूफ पे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ओ टी पी, जो ट्राइंगल ओ टी पी है, सो उस एंड हम ट्राइंगल ले लेते हैं ओ एस पी, ठीक है, ओ एस पी एंड ओ टी पी दोनों ले लिए हैं। सो हेयर ओ टी इज इक्वल टू ओ एस, बिकॉज ये दोनों रेडियाई हैं सेम सर्कल के, रेडियस है ना, रेडियस ऑफ सेम सर्कल, ठीक है। एंड सिमिलरली ओ पी इज इक्वल टू ओ पी, जो कि कॉमन साइड है, ठीक है, कॉमन साइड हो गई। एंड एंगल ओ टी पी इज इक्वल टू एंगल ओ एस पी, क्यों, क्योंकि ये दोनों ही एंगल 90 डिग्री हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे बन रहे हैं, ठीक है, इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट का वाली थ्योरम्स के हिसाब से। सो देयरफॉर ट्राइंगल ओ टी पी इज कॉन्ग्रुएंट टू, ठीक है, इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल
कौन सा है, ओ टी पी है ना, तो ओ एस पी के कॉन्ग्रेंट हो जाएगा बाय आर एच एस कॉन्ग्रेंसी क्राइटेरिया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है ना इसके अंदर, तो बहुत इजी है। सो इसका मतलब क्या होगा, हो जाएगा देयरफॉर पी टी विल बी इक्वल टू पी एस बाय सी पी सी टी, हैंस प्रूफ। कोई प्रॉब्लम किसी को, मुझे नहीं लगता कि किसी को भी दिक्कत आनी चाहिए, सबको समझ आ गया होगा, है ना। काफ़ी इजी है, काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन रिपीट आता ही रहता है, तो आप सभी बच्चों को ये पता होना चाहिए। सो वी आर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 6। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है, प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द मिड पॉइंट ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल, इसका मतलब क्या है, इज पैरेलल टू द कॉर्ड ज्वाइनिंग द एंड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड ऑफ द आर्क। ये भी आ चुका है 2-3 बार। सो इधर देखो क्या दिया हुआ है, एक हमारे पास सर्कल है, ठीक है, और टेंजेंट आ रही है, मैं एक बार ड्रॉ कर देती हूँ फिर मैं बताती हूँ। ठीक है, ये सर्कल है, यहाँ से कुछ एक कॉर्ड बनेगी, इसको मान लेते हैं, ये वाली कॉर्ड है हमारे पास। ठीक है, क्या बोला, प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द मिड पॉइंट ऑफ एन आर्क, एक आर्क है आपके पास, और ये जो है मिड पॉइंट ऑफ, मतलब ये जो है मिड पॉइंट है इधर से अगर देखा जाए। ठीक है, सो ये मिड पॉइंट हो जाएगा, वहाँ से अगर हम ड्रॉ कर देते हैं, सो पैरेलल टू द कॉर्ड, मतलब ये जो कॉर्ड होगी, कॉर्ड मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं सी। ठीक है, ये हमारा सेंटर ओ है, और इसे मान लेते हैं हम डी और ई। ठीक है, सो ए सी इज पैरेलल टू डी, ये हमें प्रूव करना है। सो अभी स्टार्ट कर देते हैं क्वेश्चन को। हाँ, सो सबसे पहले हम ले लेते हैं दैट बी इज मिड पॉइंट ऑफ आर्क, कौन सी आर्क है, ए बी सी आर्क है। ठीक है, लेट मी चेंज द कलर। ओके, एंड ओ ए इज इक्वल टू ओ सी बिकॉज रेडियस ऑफ सेम सर्कल है। ठीक है, एंड ओ एफ इज इक्वल टू ओ एफ बिकॉज कॉमन साइड है। ठीक है, ये भी पता चल गया। और यहाँ पे देखिए ये दोनों इक्वल है, तो दैट मीन्स दिस एंगल, यहाँ पे देखो ये 90 डिग्री हो जाएगा, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। उस वजह से अगर आप ध्यान से देखो तो ये वाला जो एंगल है, दिस इज गोना बी इक्वल टू दिस एंगल। समझ आई बात, ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे, तो इसे अगर एंगल 1 मानते हैं, इसे एंगल 2, सो एंगल 1 विल बी इक्वल टू एंगल 2। क्यों, इक्वल एंगल्स अपोजिट इक्वल साइड्स। ठीक है, ये पता चल गया। तो इसकी वजह से ट्राइंगल ओ ए एफ, ये एफ मान लिया हमने, ठीक है, ओ ए एफ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ सी एफ बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। ठीक है, वैसे तो वो वाला एंगल भी ले सकते थे, मतलब ये वाले एंगल्स भी। ठीक है, सो वो भी लिख सकते थे, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ठीक है, सो देयरफॉर एंगल ए एफ ओ is equal to angle CFO by CPCT। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ठीक है, और अगर 90 डिग्री है, मतलब ये 90 डिग्री की क्या था, ए एफ ओ ना, ए एफ ओ 90 डिग्री है, सिंपल सी बात है। वैसे तो एक और चीज़ लिख लेते हैं यहाँ पे, दैट एंगल ए एफ ओ इज इक्वल टू एंगल डी बी ओ। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये वाला जो एंगल है, दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल। क्यों, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे बन रहा है, देखो एंगल दिख रहा है, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जो भी टेंजेंट के साथ एंगल बनता है वो कितना होता है, 90 डिग्री होता है। अगर ये भी 90 है, मतलब मैं एक बार रेड से कर देती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए, दैट इफ दिस इज 90 एंड दिस इज ऑल्सो 90, तो क्या इसका मतलब हो जाता है, देखो क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल है ना, सो दीज आर करस्पॉन्डिंग एंगल। अगर करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हैं तो वो कब इक्वल होते हैं बेटा जी, जब जो आपकी लाइन्स हैं वो पैरेलल होती हैं। देयरफॉर वी कैन से दैट ए सी इज पैरेलल टू डी। ओके, सो आई होप सब बच्चों को समझ आ गया होगा, कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होना चाहिए जिसे समझ नहीं आया है। आई होप सबको 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 समझ आ गया होगा। सो वी आर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर
मतलब अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है। तो बेसिकली हमने पार्ट 2 करे थे, मैंने जैसा आपको बताया ही है कि 2 पार्ट हम कर चुके हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ऑफ सर्कल। आई हैव डिस्कस लाइक आई गेस 18-19 क्वेश्चंस, तो इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन थे वो हमने डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। सो वी हैव कंप्लीटेड पॉलिनॉमियल, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, quadratic equation, triangle, coordinate geometry, trigonometry and some application of trigonometry, and we have completed circles also, ठीक है। circles भी complete हो गया है। कल हम area related to circle करेंगे, so don't forget to join the session 1 PM and 8 PM, ठीक है। इसे आप बाद में भी देख सकते हो, ऐसा नहीं है कि आपको अभी देखना है, आप आराम से जब भी टाइम मिलता है आप आराम से यूट्यूब पे देख सकते हो, देयर इज़ नो प्रॉब्लम, आप कभी भी देखिए, ओके। पर हमेशा याद रखिए कि एक लाइव क्लास होती है 7 to 8 PM ऑन अनअकैडमी एप्लीकेशन। सो 7 to 8 PM एक क्लास होगी, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 7 to 8 PM हर रोज़ क्लास होती है, लाइव क्लास होती है वो, तो वहाँ पे आप उसे ज्वाइन करिए। वहाँ पे हम क्विज़ करते हैं फॉर CBSE एंड NTSC, ठीक है। उसका लिंक आपको कहाँ पे मिलेगा, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे ना, तो सबसे पहले तो आपको एक लिंक मिलेगा इन सब का, ठीक है। एक लिंक इन सब का मिलेगा, उसमें आपको सारे चैप्टर्स का क्विक रिवीजन मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि हम एक सीरीज़ कर रहे हैं, बिकॉज हमारे पास ज़्यादा टाइम बचा नहीं 10th के एग्जामिनेशन के लिए। सो आपके पास मैक्सिमम 3 मंथ बचे हैं, उसके बाद 3 मंथ तैयारी करने के लिए तो वैसे 1 मंथ ही बचा है, उसके बाद तो प्रैक्टिस वगैरह होने वाली है। सो आप इस प्लेलिस्ट को ज़रूर फॉलो करिएगा। साथ के साथ आप क्विज़ भी दे सकते हैं, रोज़ की रोज़ आपको पता चलता जाएगा कि आपकी प्रिपरेशन कैसे हो रही है। तो 7 to 8 PM आप रोज़ ज्वाइन करिए फॉर CBSE एंड NTSC। दिस इज़ फ्री क्लास ऑन अनअकैडमी एप्लीकेशन। मेरी प्रोफाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पे जाके फॉलो करिए एंड यू विल गेट द अपडेट्स देयर, ओके। सो आई होप यू विल ज्वाइन द सेशन, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज क्लास। जस्ट सब्सक्राइब दिस चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है सो प्लीज़ लाइक द वीडियो, एंड कोई भी सजेशन, कोई भी टॉपिक आपको चाहिए तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, आई विल बी रीडिंग दोज कमेंट, ओके। एंड टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए फॉर द अपकमिंग वीडियोज़, ओके। आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती जाएगी, एंड आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं फॉर द 10% डिस्काउंट ऑन द सब्सक्रिप्शन ऑफ अनअकैडमी एप्लीकेशन, ओके। सो अनअकैडमी पे जब आप सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मैं ऑलरेडी बता ही चुकी हूँ। वहाँ पे ज्वाइन करिए और सब्सक्रिप्शन लीजिए एंड जस्ट अप्लाई दिस कोड। कोई भी कोर्स ज्वाइन करेंगे ये कोड वैलिड है, तो वहाँ पे वो 10% ऑफ मिल जाएगा, ओके। आई होप यू एंजॉय द सेशन, थैंक यू सो मच, एंड डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन मी एट 7 to 8 PM रेगुलरली ऑन अनअकैडमी एप्लीकेशन। आपको लिंक कहाँ मिलेगा बेटा, नीचे मिलेगा, ओके। एंड आपको प्लेलिस्ट का लिंक भी ऑलरेडी पता होगा, तो वहाँ से आप देख सकते हो सारी वीडियो। आई होप यू एंजॉय द सेशन, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।